हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन का सिलेबस और बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूट्रिशन के सिलेबस से। तो न्यूट्रिशन का जो पहला यूनिट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे, न्यूट्रिशन की क्या हिस्ट्री रही है और कंसेप्ट देखेंगे। फिर क्या रोल होता है न्यूट्रिशन के हेल्थ में, हम वो देखेंगे। फिर जो जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है इंडिया में वो देखने को मिलती है, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो हम देखेंगे इसमें। फिर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे फूड और न्यूट्रिशन को, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल क्या है, ट्रेडिशनल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आ जाता है क्या रोल है हमारा फूड का और उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या दी गई है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, व्हाट इज़ फूड स्टैंडर्ड, एलिमेंट न्यूट्रिशन का, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और लास्ट आता है हमारी कैलोरीज एंड बीएमआर। तो ये हमारा हो जाता है हमारा यूनिट 1। फिर आ जाता है हमारा यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ते हैं कार्ब्स के बारे में। ये जो यूनिट है ये हमारा बायोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैलोरिक वैल्यूज़ देखेंगे, क्या रिकमेंडेड डेली अलाउंस होते हैं हमारी डाइट में कार्ब का, वो देखेंगे। फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, उस कौन सी डेफिशिएंसी के कारण होता है, और ओवर कंजम्पशन क्या होता है। एक्चुअली माल न्यूट्रिशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, उस बारे में हम इसमें डील करते हैं। अगली जो यूनिट आती है वो हमारी होती है फैट्स। फैट्स में भी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्या रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो देखेंगे, कैलोरिक वैल्यू क्या होती है फ़ैट्स की, डाइटरी सोर्स क्या होते हैं, कौन से सोर्सेज से हम डे टू डे लाइफ में फ़ैट को कंज्यूम कर सकते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं फ़ैट्स के, हम वो देखते हैं। और फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज देखते हैं फैट का, माल न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसीज एंड ओवर कंजम्पशन। फिर आ जाता है हमारे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन में भी हम क्लासिफिकेशन, कैलोरिक वैल्यू, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, डाइटरी सोर्सेज, फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म देखेंगे। तो ये हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के बारे में डील करते हैं। अगली यूनिट हमारी एनर्जी है। तो एनर्जी क्या यूनिट होती है, आप सभी को पता है, KCAL, किलो कैलोरी। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग कैटेगरी में, मतलब एक बेबी में क्या होगी, एक टॉडलर में क्या होगी, एक अडल्ट में क्या होगी, एक ओल्डर पर्सन में क्या होगी, वो देखते हैं। मेजरमेंट्स क्या होते हैं एनर्जी के, BMI, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानेंगे, और BMR कैसे हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, वो चीज़ें देखते हैं। फिर आ जाएगा हमारा वाइटामिन। वाइटामिन में हम वही क्लासिफिकेशन, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं वाइटामिन के, फंक्शन क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, डेफिशिएंसीज हर पर्टिकुलर वाइटामिन से क्या होता है, और हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, वो देखते हैं। फिर आ जाता है हमारे मिनरल में भी क्लासिफिकेशन, डेली अलाउंस, डाइटरी, फंक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस, क्या क्या डेफिशिएंसीज होती है मिनरल से, और ओवर कंजम्पशन अगर हमने कर लिया मिनरल का तो वो उससे क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में डील करते हैं। फिर आ जाता है वाटर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम वाटर की डेली रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओवर हाइड्रेशन, ज़्यादा पानी पीने से क्या हो सकता है, कम पानी पीना यानी कि डिहाइड्रेशन, और वाटर का इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें हम हमारी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में डील करते हैं। फिर आ जाता है हमारे कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन, कौन से प्रिंसिपल मेथड होंगे जिससे हमें कुक करना चाहिए, जिससे मैक्स टू मैक्स हमारे जो खाने का फाइबर है, खाने का विटामिन है, मिनरल है, जो उसका न्यूट्रिशन है वो रिमेन रहे। वो फूड की हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए, फूड का स्टोरेज कैसा होना चाहिए, फूड एडिटिव्स उसके प्रिंसिपल, PFA, अ वेरी इंपॉर्टेंट act and very important question related to the exam point of view, food standards, preparation of simple beverages and different type of food के बारे में डील करते हैं। फिर आ जाएगा हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से फूड ग्रुप्स, डेली अलाउंस का क्या रिकमेंडेड होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे, बैलेंस डाइट का कैलकुलेशन अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, एक मेन्यू प्लानिंग हम कैसे करते हैं, मील प्लानिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, बजटिंग ऑफ द फूड। हर क्लास के लिए ट्राई करना होता है कि जितना उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसमें आप जितने से जितना प्रोवाइड कर सके, इसको हम मील प्लानिंग बोलते हैं। थेराप्यूटिक डाइट क्या होती है, नेचुरोपैथी, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं।
फिर आ जाता है क्या नेक्स्ट यूनिट होती है हमारी रोल ऑफ नर्स अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में। तो विटामिन ए का प्रोग्राम होता है IDD, मिड डे मील, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ICDS का प्रोग्राम देखते हैं। फिर अलग अलग एजेंसीज जो फूड के रिलेटेड वर्क कर रही हैं हम उनके बारे में देखते हैं। हमारी केयर हो गई, FAO हो गई, NIN हो गई, तो ये सारी जो हमारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो देखते हैं। कैसे असेस करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को, न्यूट्रिशनल एजुकेशन और क्या रोल होता है नर्स का न्यूट्रिशन में। तो ये हमारा हो गया न्यूट्रिशन का पूरा सिलेबस। अब हम डील करेंगे बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, जिसमें जो पहली यूनिट होती है वो हमारी होती है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस होता है नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री का, डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और फंक्शन पढ़ेंगे सेल का। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। फिर आ जाएगा यूनिट 2, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। साइटोस्केलेटन क्या होता है वो पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आ जाती हैं इसमें, जैसे कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, चैनल्स कौन कौन से होते हैं, पोटाशियम, सोडियम पंप। फिर आ जाता है एसिड बेस बैलेंस का मेंटेनेंस और डायग्नोस्टिक टेस्ट। और लास्ट जो इस यूनिट में होता है वो आता है हमारा pH बफर। फिर जो थर्ड होती है वो होती है कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का। तो इसमें हम टाइप पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉली, ओलिगोसैकेराइड। फिर आ जाता है मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम सारे पाथवे पढ़ते हैं ग्लूकोज के, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, कोरी साइकिल, TCA साइकिल जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वो हम देख लेते हैं। फिर आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन और इंटरप्रिटेशन। अगली जो यूनिट है वो हमारी है कॉम्पोजिशन और मेटाबॉलिज्म लिपिड की, जिसमें हम टाइप, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, फैटी एसिड के बारे में, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसमें हम ब्रेक डाउन पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे। फिर हम मेटाबॉलिज्म इसमें देखते हैं, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल का देखते हैं हम इसमें। फिर आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम बायोसिंथेसिस और रेगुलेशन, बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बिलीरुबिन, विटामिन D और स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर दैट लिपोप्रोटीन के बारे में डील करेंगे, उनके फंक्शन, VLDL लेवल, LDL, HDL। फिर ट्रांसपोर्ट इसका और एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, डिजीज़ है, उसके बारे में डील करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन और इंटरप्रिटेशन। फिर आ जाएगा हमारा अगला यूनिट, वो हमारा होता है मेटाबॉलिज्म और कॉम्पोजिशन अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन का। तो इसमें हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन देखेंगे, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ाएंगे, क्रोमैटोग्राफी, ग्लाइकोसाइलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे, जिसमें कि यूरिया साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एंजाइम और कोएंजाइम का क्लासिफिकेशन, डिफरेंस, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर आ जाएगा हमारा काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन। फिर आ जाता है हमारा यूनिट विटामिन और मिनरल की कॉम्पोजिशन का, जिसमें हम दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, हर विटामिन की प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और ट्रांसफॉर्मेशन, और हर विटामिन मिनरल का नॉर्मल क्या कंसंट्रेशन रहता है। तो इसमें हम इस यूनिट पे हम ये चीज़ें डील करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा इम्यूनोकेमिस्ट्री, जो हमारी लास्ट यूनिट है। इसमें हम पढ़ते हैं हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स के टाइप कितने होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, IgA, IgE। तो ये फिर एंटीबॉडी का मैकेनिज्म क्या होता है, एंटीजन में HLA टाइपिंग क्या होती है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं, कोलेजन, इलास्टिन, कैरेटिन, मायोसिन, ये। फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, एलिजा के बारे में पढ़ते हैं, एलिजा क्या होता है उस बारे में सारी डिटेल्स देखते हैं। और लास्ट इसमें आ जाता है इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारी यूनिट हो गई बायोकेमिस्ट्री की। तो इसमें बेसिकली हमने 7 यूनिट देखी, इम्यूनोकेमिस्ट्री, कॉम्पोजिशन एंड विटामिन ऑफ मिनरल एंड विटामिन एंड मिनरल्स, कॉम्पोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, फिर लिपिड का कॉम्पोजिशन, कार्बोहाइड्रेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का, इंट्रोडक्शन।